हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 12 की सिलेबस की बात करें, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 चैप्टर्स आने हैं, जो कि पार्ट 2 में आपने देखा होगा, आपने सिलेबस देख लिया होगा। तो हमें पता है कि हमारे चैप्टर जो आने वाले हैं 6, वो है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स आपका आने वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करें फिर इसके बाद आता है आपका AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, फिर आपका 3D, और फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो ये 6 चैप्टर्स आते हैं हमारे टोटल टर्म 2 में। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर्स की, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, इंटीग्रल्स की अगर मैं बात आपसे करूं ना, तो ये जो चैप्टर है इसमें 11 एक्सरसाइज है। ठीक है, 11 एक्सरसाइज है जिसमें मिसलिनियस अलग है। तो अगर मान लो एक बच्चे को एक दिन भी लगता है, मतलब अब डेली तो पढ़ाई करेगा नहीं, और आपको पता है कोचिंग अगर आप जाते हो तो कोचिंग में एक एक्सरसाइज को करने में 2 दिन भी लग सकते हैं, या एक भी दिन मान लो, और कोचिंग ज्यादातर ऑल्टरनेट डेज में होती है। तो यहाँ पे तो फिर 11 एक्सरसाइज करवाने में, जब मैं मान रहा हूँ एक दिन में एक एक्सरसाइज, जबकि इतना आसान नहीं होता, हर एक्सरसाइज एक दिन में नहीं हो सकती है। फिर भी अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 22 डेज लग जाएंगे इस चैप्टर को करने में। एओआई में अगर हम माने मोटा मोटा एक एक्सरसाइज है, फिर कुछ मिसलेनियस, फिर भी अगर आपको देखें तो 3 लेक्चर लगेंगे इसको करने में। 3 लेक्चर मान लो, और इस ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से तो 6 डेज यहाँ पे मान लो, मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मिनिमम। डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 एक्सरसाइज है टोटल। अगर हर एक्सरसाइज में एक दिन भी लगता है इसको भी करवाने में, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 डेज। ठीक है, 3D अपने आप में, वेक्टर वेक्टर की बात करें तो 4 लेक्चर मिनिमम बोल रहा हूँ, बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, जब बहुत स्पीड से पढ़ाया जाएगा। आप 2-3 दिन का तो मार्जिन एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, फिर भी मैं कम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 8 डेज। 3D की बात करें, 3D करवाने में कम से कम मुझे लगता है यार अच्छे खासे लेक्चर लगते हैं, अच्छे से करवाना है। तो यहाँ पे मैं 8 लेक्चर या 10 लेक्चर भी मान लूं तो 10 इंटू 2 20, और प्रोबेबिलिटी में कम से कम नहीं तो यहाँ पे भी 8 लेक्चर मान लो, 8 इंटू 2 16। तो आप देख सकते हो, अगर हम मोटा मोटा हिसाब किताब एक निकालें तो 22 दिन यहाँ पे लग रहे हैं, 6 दिन यहाँ पे लग रहे हैं, और 16 डेज ये लग रहे हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, और ये 12 डेज यहाँ पे, और 8 और ये 20, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6। अगर इनको ऐड करोगे ना तो अप्रोक्सीमेट कितना बैठेगा, ये 22 28 30 40 40 50 56 56, और यहां से हो जाएगा 76। मतलब 70 से 80 प्लस जा रहा है, यानी 80 प्लस जाने का मतलब है 90 के आसपास ही ये हो गया। 90 डेज मतलब 3 मंथ्स, और हमारे पास टाइम इससे भी बहुत कम है, इससे भी बहुत कम है। सोचो इतना सारा सिलेबस। और दूसरी चीज यहाँ पे दिक्कत ये नहीं सिलेबस कंप्लीट करने की, बात यहाँ पे ये भी है कि इंटीग्रेशन और 3D समझने में, ये 2 चैप्टर समझने में टाइम लगता है यार। इंटीग्रेशन के आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर एक कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता तो बच्चा नहीं कर पाते। तो यार ऐसी सिचुएशन कैसे हैंडल करें यार कि हम पेपर अच्छे से कर पाए। तो यार आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ें, तो अभी रेफरेंस बुक की टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप एनसीईआरटी करो। मैंने अपनी एक सीक्रेट फोल्डर बना दिया है क्लास 12 का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले मिल जाएंगे, अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, फॉर्मूले मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है सर हम कौन सा असाइनमेंट सॉल्व करें, तो भैया एक आपके लिए कोचिंग में जैसे स्टडी मटेरियल मिलता है, मार्क्स बूस्टर कर लो, कर पाओ तो। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो अभी एनसीईआरटी पहले करो। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी मान लो आपने एक बार कर ली तो दोबारा एनसीईआरटी नहीं करनी है। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए, जैसे इंटीग्रेशन का अपलोड हो गया तो आप ये कर लोगे। ठीक है, ये करने के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि मान लो कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है उसको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, पार्ट वाइज मैंने सारा लिस्ट बना दिया है, यहाँ से आप देख लोगे। तो ये सारी चीजें जब ये सब कर लो ना, अगर आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है तो यहाँ पे 1 शॉट वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी आपको चैप्टर वाइज, इनको करना है बस। ठीक है, बाकी और कैसे कैसे आप करोगे चीजों को वो मैं बताता हूँ। एक तो ये आप कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं डेली बेसिस पे अपलोड करूंगा, कभी 5 कभी 10 कभी 3 कभी 4, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं अपने अकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दूंगा, उनको करते जाओ, चेक करो। ये समझ लो डेली बेसिस पे तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है। तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, तुमने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, तुमने 1 शॉट वीडियो देख लिया, अब जो मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ तो तुम ये सोचो कि सर जो अपलोड कर रहे हैं वीडियो वो हमारी टेस्टिंग के लिए, कि अचानक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई आ रहा है तो क्या हम वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सिलेबस बहुत है, तैयार हो जाओ, अभी से जुट जाओ। और जो ये छुट्टियां मिल रही, मान लो अपने स्कूल में विंटर वेकेशन है,
इनका यूज करो, इनका यूज करो। बैठना नहीं है, बैठने के लिए नहीं मिला ये टाइम कि चलो विंटर वेकेशन है 10 दिन एंजॉय करते ना, ये सोच के गलती मत करो। इन 10 दिन का, अगर 5 दिन का जो भी छुट्टियां मिले, इनका तुम्हें यूज करना है, उसमें तुम्हें इंटीग्रेशन निपटाना है। अगर तुमने इंटीग्रेशन निपटा दिए इन 5-6 दिन में, 10 दिन में, तो ये समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिया। कोशिश करो कि इंटीग्रेशन खत्म कर दो, कोशिश करो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारे तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे यहाँ पे। तुम्हें यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। 7 पॉइंट कहां तक मैंने अपलोड कर दिया है, आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 7.4, 7.5, वाओ, 7.5 तक यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है सॉल्यूशन। बाकी में 7.6 आगे भी है वीडियोस, तो मैं उसको प्रॉपर मैनेज कर दूंगा आपके लिए। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और जब ये कंप्लीट कर लो, उसका वन शॉट देख लो, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक से पढ़ने की कोशिश अब मत करो, टाइम नहीं है इतना। आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मैं यहीं प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब इसी फोल्डर में आपको बेस्ट टू बेस्ट जो भी होगा वो यहीं मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी? स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अभी स्टार्टिंग के 10 डेज में, अभी मान लो 10 दिन में आपको कैसे भी करके इंटीग्रल चैप्टर खत्म करना है, ये आप टारगेट सेट करें। यानी कि आज 28 तारीख है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 जनवरी तक ये चैप्टर निपटा दो, 20 दिन मत खींचो, 8 जनवरी तक निपटा दो। और वेक्टर 3D आप पहले कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। वेक्टर 3D जितना जल्दी पहुंच जाओ इस पे, 3D में तो अब वेक्टर के बिना 3D तो होगा नहीं, तो वेक्टर तो करना ही पड़ेगा। वेक्टर 3D जितनी जल्दी निपटा दो, तब रिलैक्स कर सकते हो, तब सोच सकते हो चलो अब ठीक है। नहीं तो ये जान ले जाएगा 3D चैप्टर, वैसे ही आपको 4-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको एक फील आएगा कि हाँ 3D पे कैसे किया है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए 3D चैप्टर को आपको पहुंचना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और क्या क्या मतलब आपको नीड है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप थोड़ा सा बताता हूँ, आपको सारी चीज गाइड करता हूँ। अभी इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको ये रियलाइज करवाना कि टर्म 2 में मेहनत करनी है, टर्म 2 का सिलेबस ज्यादा है, उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर प्लानिंग बता दी है। पहले एनसीईआरटी करो, सॉल्यूशन में अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद वन शॉट देखो, ठीक है। असाइनमेंट में अपलोड कर रहा हूँ, जब भी टाइम मिले असाइनमेंट सॉल्व करो, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है उनको सॉल्व करो, और ज्यादा बुक की चिंता मत करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।